सबसे पहले आपका एक सवाल है कि अगर किसी को किसी प्रकार का मतलब कुछ भी मन्नत मांगना हो, गच्छित करना हो, तो क्या कुछ सामान लेके लाना पड़ेगा? उसके लिए घर से स्पेशली अगर मन्नत चाहिए तो उसके लिए घर से देहाती वाला रंगवा मुर्गा और घर से अरवा चावल। बाकी बात सामान यहाँ दुकान में आइएगा तो हम लोग दे देंगे आप लोगों को। उसमें बताना है कि क्या चीज़ का पूजा करना है। यदि गच्छित का तो गच्छित का बोलिएगा, यदि गाड़ी पूजा करना है तो गाड़ी का, और स्पेशली अगर किसी का मन्नत पूरा हुआ है तो बाली वाला बोलिएगा तो हम लोग दे देंगे। और यहाँ कुछ नहीं करना है, और यहाँ सामान देने के बाद पाहन से भेंट कीजिएगा और वहाँ पाहन से आप लोगों का जो भी समस्या है उसको बता दीजिएगा, पाहन खुद पूजा कर देंगे। जो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बद्री झा, गरीब दीवाना, और आज हम झारखंड के खूंटी जिला के जुरदाग पंचायत अंतर्गत जलटंडा गांव से 2 किलोमीटर कर्रा प्रखंड की ओर मैं आया हूं। और मैं एक ऐसे जगह में आया हूं, यहाँ का जो इतिहास है काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी कुछ आज हम बताएंगे। आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ का नज़ारा देख के आपको जानकारी मिल गया होगा कि आज हम लोग सोनमेर मंदिर में आए हैं और सोनमेर देवी मंडप में आए हैं। और यहाँ जितने भी अधिकारी उन सभी से आपको मिलाएंगे, और जो पुजारी हैं पाहन, यहाँ पर पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है, तो पाहन से भी आपको मिलाएंगे। और यहाँ के जितने भी मंदिर संचालन समिति के लोग हैं उन सभी से आप सभी को मिलाएंगे, और क्या कुछ व्यवस्था है, आने वाले दिन में क्या कुछ बदलाव होगा, और पूर्व काल में क्या था और आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है, सारा चीज़ को आपको कवर करके हम लोग दिखाएंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल पाए। हमने काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल में देखा सोनमेर मंदिर के बारे में, लेकिन आज भी गलत जानकारी के चलते जो है कि काफ़ी सारा दिक्कतें आप सभी भक्तों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो बताया जा रहा है कि सोनमेर गांव में विजयदशमी के 5 दिन बाद जो है कि यहाँ मेला लगने वाला है। मेला का तैयारी कैसे चल रहा है और यहाँ का जो व्यवस्था क्या है और पहले कैसा था क्या था, ये चीज़ तो आपको बता दिए कि क्या था, कैसे अभी कुछ बदलाव हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि आप इस जगह पे आते हैं, बहुत तरह का पूजा होता है। जैसे कि आप मन्नत मांगने आते हैं, मन्नत पूर्ण होता है, तो मन्नत मांगने आते हैं तो आपको घर से क्या कुछ लाना पड़ता है। और मन्नत पूर्ण होने के बाद में अब जैसे मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में आप मन्नत पूर्ण होने के बाद में आपको क्या कुछ लगता है, इस जगह में क्या कुछ देना पड़ता है, उसके बारे में भी आप सभी को मैं डिटेल से बताऊँगा। और जैसे कि साधारण पूजा हो गया तो अन्य पूजा हुआ, उसके बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। जो पूजा भंडार के लोग हैं, जो पूजा सामग्री बेचते हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, और काफ़ी सारे लोगों से आज हम बात करेंगे। उसके बाद जो है कि आपको पूरा डिटेल से आपको जानकारी मिलेगा। और ख़ासकर आज आप सभी को मैं पाहन से मिलाऊंगा, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, मंदिर संचालन समिति के अधिकारी हैं, उन सभी से मिलाऊंगा। और जितने भी पूजा भंडार हैं उन सभी से तो मैं नहीं मिला पाऊँगा, लेकिन कोई एक पूजा भंडार जो दुकान है उनसे आप सभी को मिलाएंगे। और यहाँ पर जो है कि शादी भी होता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हर मंदिर में शादी विवाह होता है, तो ये चीज़ भी आज यहाँ पर होने वाला है। हमारे जानकारी के अनुसार ये चीज़ भी होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सभी को लेके चलते हैं एक पूजा भंडार में, जहाँ पर आपको पूजा सामग्री मिलता है। और यहाँ पर जो अवेलेबल नहीं है, हो सकता है अगर कुछ सामान यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो सामान आप कैसे कहाँ से लेके आएंगे, कैसे करके लाएंगे, वो सारा चीज़ आप सभी को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आप सभी को मिलाते हैं एक पूजा सामग्री मिलने वाली दुकान में। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहा हूँ। एक पूजा भंडार है, यहाँ पर देखिएगा बोर्ड लगा हुआ है अनूप मुंडा, और उसके नीचे लिखा हुआ है समीर पूजा सामग्री एवं श्रृंगार स्टोर। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आप सभी को मिलेगा, हर दुकान में अवेलेबल है पूजा सामान। लेकिन क्या कुछ लगता है आपको, जैसे कि आप गच्छित करने के लिए आते हैं तो क्या कुछ लगता है,
उस सारी चीज़ों को आज हम बताएंगे आपको, ताकि आपको आने वाले दिन में जैसे कि आप किसी चीज़ का मन्नत मांगने के लिए आते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हर प्रकार का पूजा किया जाता है, तो हर पूजा में क्या कुछ सामग्री लगता है उस चीज़ के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो हम लोग आए हैं समीर पूजा भंडार में और बहुत कुछ आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर, ताकि आने वाले दिन में आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा भंडार में मौजूद दो लोग हैं, अनूप मुंडा जी और सुनील हिरेन जी। आपको बता दें सुनील हिरेन पूर्व काल में इनके पिता पहान थे और आने वाले काल में ये पहान बनने वाले हैं। तो सुनील जी आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका एक सवाल है कि अगर किसी को किसी प्रकार का मतलब कुछ भी मन्नत मांगना हो, गच्छित करना हो, तो क्या कुछ सामान लेके लाना पड़ेगा? उसके लिए घर से स्पेशली अगर मन्नत चाहिए तो उसके लिए घर से देहाती वाला रंगवा मुर्गा और घर से अरवा चावल। बाकी बात सामान यहाँ दुकान में आइएगा तो हम लोग दे देंगे आप लोगों को। उसमें बताना है कि क्या चीज़ का पूजा करना है। यदि गच्छित का तो गच्छित का बोलिएगा, यदि गाड़ी पूजा करना है तो गाड़ी का, और स्पेशली अगर किसी का मन्नत पूरा हुआ है तो बाली वाला बोलिएगा तो हम लोग दे देंगे। और यहाँ कुछ नहीं करना है, और यहाँ सामान देने के बाद पहान से भेंट कीजिएगा और वहाँ पहान से आप लोगों का जो भी समस्या है उसको बता दीजिएगा, पहान खुद पूजा कर देंगे। तो सुनील जी आपसे और एक सवाल है, पूर्व काल में देखा जाए तो यहाँ का स्थिति कैसा था और आज का स्थिति कैसा है, और आने वाले दिन में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं तो उन लोगों को क्या कुछ सुविधा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। तो आप लोग देख रहे हैं इधर इतना बड़ा मंदिर है, ये सब अभी लोग का सहयोग से है। और हम लोग का यहाँ अपना श्रमदान, आप लोग जो 1-2 रुपया देते हैं उसी से हम लोग यहाँ का जो भी डेवलप हो रहा है उसको कर रहे हैं। और आने वाले काल में भी हम लोग कोशिश करेंगे इससे बेहतर होगा। और अभी जो बोला कि ये ऐसा नहीं था कुछ साल पहले, लेकिन ये आप लोग का सहयोग से जो 1-2 रुपया देते हैं उसी से हम लोग इकट्ठा करके इतना बड़ा जो अभी मंदिर खड़ा किए हैं वो बनाए हैं। और अभी जितना भी यहाँ डेवलप होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो भी है अच्छा है। और इससे अभी हम लोग जो पधारीगण चुने हैं वो लोग अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों के हम लोगों के सुविधा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा हमें बताया। और कुछ सवालें हैं, जैसे कि मन्नत पूर्ण हो जाता है तो मन्नत पूर्ण होने के बाद में क्या कुछ देना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि आप मंदिर समिति के संचालन सदस्य भी हैं और अनुदा भी रहे हैं, पहले भी आज भी हैं। तो जैसे कि किसी का मन्नत पूर्ण हो जाता है, मन्नत पूर्ण होने के बाद में क्या कुछ देना पड़ता है, क्या कुछ लगेगा घर से, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। जैसे किसी का मन्नत पूरा हो जाता है तो उनको अपना समय से ही मतलब यहाँ पर बलि देना होगा। काहे कि समय, यदि जिसका मनोकामना पूरा हो जाता है और समय से यहाँ अपना बलि नहीं देते हैं तो उनको कुछ दिक्कत होती है थोड़ा, और यहाँ से सपना मिलती है कि अपना काम पूरा हो गया है। अब जो चीज़ का यहाँ मनोकामना गच्छित किए हैं तो उनके लिए यहाँ पर अब जो भी वहाँ जो सामान उमान लगता है या बलि लगता है उसको मतलब पहुँचा देना या उसको पूजा कर देना है। काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि सोनमेर देवी मंडप के प्रांगण में जो है कि मेला का भी आयोजन किया जाता है, तो ये मेला कब लगता है? तो मेला दशहरा के 5 दिन बाद, जिस रोज़ पूर्णिमा होता है उस रोज़ यहाँ का झंडा पूजा होता है, और पूर्णिमा के बसी रोज यहाँ मतलब महिषा बलि दिया जाता है ना। तो दशहरा के 5 दिन बाद यहाँ मेला लगता है, और जिस दिन पूर्णिमा रहता है उसी दिन मेला लगता है। यहाँ आपका देखा जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आपका गुजरात हो गया, बहुत सारी जगह से आते हैं।
सबको मनोकामना पूरी हो रही है और अभी सबका यहाँ मनोकामना पूरा ही हो रहा है। और जैसे 1-2 रुपये जो इकट्ठा होता है सब विकास के काम में प्रयोग हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी को और अनूप मुंडा जी, जो पहले भी पूर्व काल में देखा जाए तो अभी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने भी मंदिर विकास समिति में इन्होंने काफ़ी टाइम से काम किया और आज भी सहयोग कर रहे हैं। और चलिए अब आप सभी को मिलाते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं जगन्नाथ प्रधान, उनसे मैं मिलाऊंगा और उसके बाद आप सभी को मिलाएंगे यहाँ के जो पुजारी हैं पहान। सुदूरवर्ती इलाका में अक्सर आप जाइएगा तो पुजारी बोले तो यहाँ पर 2 तरह से लोग जानते हैं। पहला, सुदूरवर्ती इलाका में लोग बोलते हैं कि पुजारी, जो भक्त हैं उनको यहाँ पर पुजारी के रूप में लोग जानते हैं। लेकिन अक्सर आप टाउन इलाके में जाएंगे तो फेमस जगह में जाएंगे, हालांकि ये भी फेमस जगह है, तो फेमस जगह में आप जाएंगे तो वहाँ पुजारी जो पूजा कराते हैं, जैसे कि पंडित हो गए, तो ऐसे लोग को मतलब पुजारी के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि पहान पुजारी है, पहान पुजारी हैं और काफ़ी सारा जानकारी अभी आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम दिया और भी जानकारी हम लोग देंगे। हम लोग और बेहतर से बेहतर जानकारी देंगे, थोड़ा बहुत इस जगह के इतिहास के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर आज से अगर देखा जाए 20 साल पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज आप लोगों के सहयोग से जो है कि ये जो विकास का काम हुआ है ये पूरा हो पाया है। और आने वाले दिन में भी आप सभी को बहुत सारी सुविधाएं हम लोग वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि आप सभी को ये जो सुविधा, आपको जो सुविधा चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधा नहीं है, ये चट्टानी इलाका है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ जंगल है और काफ़ी सारा यहाँ पर दुकानें हैं। 10 साल 20 साल पहले अगर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आप सभी का सहयोग से जो है कि यहाँ पर विकास का काम हुआ है और आने वाले दिन में भी आप सभी को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगा। तो चलिए, और आप सभी को मैं कुछ लोगों से बात करेंगे, उसके बाद में जो है कि इस जगह का जो इतिहास रहा है। और देखिएगा यहाँ पर भी देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी जो है पूजा के लिए आया हुआ है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इधर एक बहुत ही अच्छा सुविधा, देखिए स्वच्छ जल पीने का पानी भी रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो फ्रीजर है ये भी है। और बाकी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि पूजा सामग्री सभी दुकान में उपलब्ध है। और यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस साइड में जाएंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा जो सीन में आप देख रहे हैं, इस साइड देखिए इधर जंगल है। अगर यहाँ पर पार्टी आप करना चाहते हो इधर आप पार्टी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ प्रोटोकॉल है और सभी प्रोटोकॉल जो है वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी सारा होटल भी है और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर सब्ज़ी भी लेके आते हैं, तो सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी आप सभी को मैं मिलाने जा रहा हूँ मंदिर संचालन समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, उनसे मिलाने जा रहा हूँ। अभी जस्ट हम लोग कुछ देर बात किए, सुनील हेरेंज वो मंदिर संचालन समिति के सचिव हैं वर्तमान में, और वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं उनसे आप सभी को मैं मिलाने जा रहा हूँ। तो चलिए आप सभी को मिलाता हूँ मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष से, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये जो सोनमेर मंदिर है जो खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड आता है, पर्रा प्रखंड के कुदलुम पंचायत अंतर्गत ये सोनमेर गांव में आता है। तो जैसे आप सभी को मैं बता रहा था कि जो मंदिर संचालन समिति है उसका जो अध्यक्ष जी है अभी वर्तमान में जगन्नाथ प्रधान जी, ये काफ़ी हमारे क्लोज फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं, हम लोग साथ में भी रहते हैं एनी टाइम। तो आज हम लोग जानेंगे, ये अभी मंदिर संचालन समिति के नए अध्यक्ष हैं और इसके साथ में काफ़ी सारे सपोर्टर भी हैं, पूरा गांव है और पूरा ग्राम सभा है और इनके जो सपोर्टर हैं उन सभी से आप सभी को मैं मिला चुका हूं। लेकिन आप बारी है यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं जगन्नाथ प्रधान, जो अभी नए अध्यक्ष हैं, तो जानना चाहेंगे जगन्नाथ प्रधान से कि तो जगन्नाथ जी आप ये बताएं कि
मंदिर का जो रंग रूप था पहले कैसा था यहाँ? पहले तो सर ठीक था यहाँ का रंग रूप। जो भी पहले का अध्यक्ष लोग थे अच्छा से काम उम किए, जो भी यहाँ पे करना था वो भी अच्छा से हुआ। इस बार से हम लोग हैं तो हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएं। पहले आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा, जो पहले हमारे सोनमेर मंदिर के जो अध्यक्ष थे किशोर बड़ाई जी, और उनके सपोर्ट में पूरा गांव भी था और सभी के सहयोग से जो है कि मंदिर का विकास भी हुआ। और आज के डेट में जो जगन्नाथ प्रधान जी हैं, इनके थ्रू से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गांव का सपोर्ट जगन्नाथ प्रधान के साथ में आने वाले दिन में और भी आप सभी को बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगा। और अभी देखा जाए तो ये मंदिर 20 साल पहले जाएंगे पीछे, पूर्व काल में अगर जाएंगे तो इस रूप में नहीं था, लेकिन आज जो है कि आपका सहयोग से पहले ही बता दिया गया है कि जो हम लोग पूजा भंडार में गए थे वहाँ भी आप सभी को जानकारी मिल गया होगा वीडियो के माध्यम से कि यहाँ का विकास जो है किस प्रकार से हुआ, आप सभी के सहयोग से हुआ, गाँव वालों का सहयोग से हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो वर्तमान में जो है कि जगन्नाथ प्रधान जी हैं, इनसे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस एक चीज़ है कि आज जगन्नाथ प्रधान जो है ये मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। तो मेला भी काफ़ी करीब है, बताया जा रहा है अक्टूबर के महीना में 18 तारीख में जो है कि यहाँ मेला लगने वाला है। तो मेला का क्या कुछ तैयारी है, कैसे मेला चलाया जाए और मेला को सफल कैसे बनाया जाए, इसके बारे में जगन्नाथ प्रधान जी हमें बताएंगे। मेला तो सालों साल बहुत बढ़िया से चलते हैं, इस बार भी अच्छा से करें हम लोग। गांव का सहयोग है, मेरा भी सहयोग है, बाकी सबका सहयोग से ही चलेगा। काहे कि जो मेला पहुंचने वाला है आपका 18 अक्टूबर को है दिन में, और रात पड़ेगा 17 अक्टूबर में। 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को रात पड़ेगा मेला। और यहाँ पर जो है कि आज की डेट में देखा जाए तो नागपुरी प्रोग्राम भी होगा, सांस्कृतिक नाच गान भी होगा, काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे जगन्नाथ प्रधान जी को। और हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ का जो इतिहास है थोड़ा बहुत उसको भी हम लोग टच करेंगे तो बेहतर रहेगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो चलिए जगन्नाथ से अब सभी को मिलाए, जो मेला संचालन समिति के अभी अध्यक्ष भी हैं और मेला संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ को।